हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन ग्रुप्स थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये अपने बीएससी में 2018 में पूछा भी गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है इफ जी बी एन एबिलिन ग्रुप देन प्रूव दैट ए बी एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, जहाँ पर एन बिलोंग करते जेड से मतलब इंटीजर से एंड ए भी बिलोंग करते जी में, यानी कि एबिलिन ग्रुप में। देखिएगा, इससे पहले अपने जो क्वेश्चन किए थे ना उन सब से ये थोड़ा हटकर है, क्योंकि उसमें अपन ने क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, एबिलिन ग्रुप निकाले थे। इसमें अपन को ये प्रूफ करना है और जहाँ पर एन कंडीशन दी हुई है बिलोंग करते हैं जेड मीन्स इंटीजर। इंटीजर अपने होते 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट नंबर एंड -1 -2 ऐसे इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते रहते हैं। अभी देखिएगा, इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया हुआ है एंड इसे बिलोंग करता है जेड से। ठीक है, तो गाइज इसको अपन करेंगे वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अपन इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, तो गाइज अपन सबसे पहले मानेंगे कि ये एन है ना इजिकल टू 1 मानेंगे। पहले अपन इसके लिए प्रूफ करेंगे, पॉजिटिव के लिए, फिर 0 के लिए एंड माइनस नंबर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ लेट एन इजिकल टू 1। तो क्या होगा गाइज, ये अपनी कंडीशन दी हुई है, इधर जहां पर एन है वहां पर मैं क्या रखूंगी 1, यानी कि ए बी 1 इजिकल टू A1 B1। ठीक है, जहां पे एन था वहां पे मैंने 1 रखा, तो ये क्या आ गया ए बी इजिकल टू ए बी, यानी कि ये ट्रू है 1 के लिए। इट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू 1। अब 1 के लिए तो हो गया गाइज, लेकिन मुझे अब पॉजिटिव्स के लिए चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई पॉजिटिव नंबर है, यानी कि लेट एन इजिकल टू के क्या है पॉजिटिव नंबर। तो मान लेते हैं इसके लिए मैं प्रूफ करूंगी, तो ये कैसे आएगा ए बी, वही ये ना ए बी, या एन की जगह पे मुझे क्या रखना है के, तो यानी कि ए बी के इजिकल टू ए के बी के। ठीक है, अब गाइज ये तो के लिए हो गया। अब अगर मुझे सारे पॉजिटिव नंबर के लिए निकालना है इनको, ये सारे पॉजिटिव नंबर के लिए निकाल रहे हैं ना अपन। 1 के लिए निकाला मैंने कि कोई पॉजिटिव था ऐसा माना मैंने। अब अगर सारे पॉजिटिव के लिए निकालना है तो अपन को क्या करना होगा, एन को मानना होगा k+1। लेट कर लेते इसको, तब देखते गाइज। ये भाई ए बी, ऊपर देखिए यहाँ जहाँ एन है ना वहां पे मैं रखूंगी k+1, तो इधर मैंने लिखा k+1। अब देखिए, अब क्या आना चाहिए, आप सबको पता चल गया होगा। इधर k+1, इधर k+1, इधर k+1। तो गाइज एक सेकंड देखिए, इधर इधर देखिए आना क्या चाहिए, ये k+1 और k+1 ये आ जाता है। तो ये क्या होगा, सारे पॉजिटिव्स इंटीजर्स के लिए ट्रू हो जाएगी। तो अपन पहले LHS साइड लेके चलते हैं। अगर ये RHS साइड भी इजिकल टू आ जाती है, इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो सबसे पहले लेती हूँ मैं ए बी k+1। ठीक है गाइज, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए बी के और ए बी,
ये देखिए इधर क्या है, 1, 1 को लिखो या लिखो, एक ही बात है, पावर में 1 है। ठीक है, ये मतलब ऐसे होता है ना, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि ये बेस सेम है तो पावर ऐड होकर ये क्या आता है, यही आ जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए इसके को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, मतलब ये हो जाएगा ए के बी के ए और बी। अब अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से जानते हैं, अगर ये दो ब्रैकेट में है तो इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ। आपने अगर मैं फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो गाइस आप एक बार देख लेना उसे भी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अपन जानते हैं इसको, ए के ये दो ब्रैकेट में है ना, तो इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, मतलब बी के ए और बी ऐसे। इधर आप लिख लेना बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके आगे, और अभी अब अपन जानते हैं, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि GV एविलिन ग्रुप है। अब एविलिन ग्रुप के अंदर मैं इसको पहले और इसको बाद में लिख सकती हूँ, जैसे कि ए के, तो ए को मैं पहले लिख सकती हूँ और बी के को बाद में, क्योंकि G इज एविलिन ग्रुप। एंड अगेन गाइस, अब ये ब्रैकेट है तो इसको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से फिर से ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस पर ब्रैकेट है एक पर ही, तो इन दोनों पर ब्रैकेट आ जाएगा, जैसे कि ए के ए एंड बी के बी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर वही बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, यानी कि ये बेस सेम है इसका ए और ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए के इधर इसके पावर में है तो सही ना, 1 तो है ना, तो यानी कि के प्लस 1, और ऐसे ये बी के प्लस 1। अब देख सकते हो गाइस, जब आप LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड आ गई है अपने के प्लस 1, यानी कि ये ट्रू है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, यानी कि इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है गाइज, अपन अभी क्या किया, पूरे जितने भी इंटीजर्स थे पॉजिटिव उन सब के लिए देख लिया, अब अपन 0 के लिए देखेंगे। तो केस सेकंड में अपन क्या देखेंगे, 0 के लिए, यानी कि लेट n इज इक्वल टू 0। तब जहां पर भी n है वहां मैं लिख दूंगी 0, यानी कि AB0 इज इक्वल टू A0 B0। तो गाइज ये क्या होता है अपने, E होता है, एंड A0 ये अपने क्या हो जाएगा E, और A0 अपने क्या हो जाएगा B0 अपने क्या हो जाएगा E, यानी कि E इज इक्वल टू E। इसका मतलब क्या है कि ये n इज इक्वल टू 0 ये ट्रू है 0 के लिए, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अपने 0 भी देख लिया, अब अपन क्या देखेंगे, नेगेटिव नंबर्स देखेंगे। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स आए कैसे, देखिए गाइज, यानी पॉजिटिव में अगर मैं मल्टीप्लाई नेगेटिव का करूँ तब ये नंबर आ रहे हैं। मेरा मतलब है जैसे कि 2 है, अगर इसे इंटू -1 कर दूं तो ये माइनस का 2 आ रहा है ना। ऐसे ही मान लीजिए 3 है, इसमें इंटू -2 करूँ तो ये माइनस का 6 आएगा, यानी कि हो क्या रहा है, पॉजिटिव में माइनस का नंबर को मल्टीप्लाई करने से अपन को नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं। ठीक है,
यानी कि अपन देते हुए केस थर्ड n इज इक्वल टू माइनस m एंड m is the पॉजिटिव नंबर। तब गाइज n इज इक्वल टू -1 लिखने पर यहाँ पर मैं क्या रखूंगी, माइनस का m। मैंने अपने है क्या, a b n इज इक्वल टू a n b n, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, ये मैंने फिर से लिख दिया क्योंकि उधर से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या करूंगी, n है ना, इसकी जगह -1 रखूंगी तो क्या आएगा, a b माइनस m इज इक्वल टू ये ब्रैकेट a माइनस m एंड b माइनस का m, ये चीज है। ठीक है, इस चीज को अपन निकालते हैं एंड फिर अपने ये आ जाएगा, इसका मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू हो जाएगी कंडीशन। LHS साइड ली मैंने a b माइनस m इज इक्वल टू, देखना गाइस इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। एक चीज तो ये देख लीजिए, जैसे कि a और b है, ठीक है, इसमें इनवर्स है, तो इसको मैं ना जब ये इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई होता है तब देखिएगा b पहले आ जाता है और a बाद में चले जाता है। जैसे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो b इनवर्स एंड a इनवर्स आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये उल्टा हो, मान लो b और a हो, इनवर्स है, तब भी क्या होगा, बाद वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आ जाएगा। जैसे कि अब ये a इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, पहले a इनवर्स आएगा फिर दूसरा आएगा b इनवर्स। ठीक है गाइज, तो गाइज इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखिए माइनस, ये देखिए पहले इधर देखिए m पॉजिटिव एंड -1, इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होकर पावर माइनस का m ही आ जाएगा। और ये मैंने पहले और ये मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि -m को मैंने बाहर लिखा हुआ है इसलिए। और दूसरी बात, ये एवलिन ग्रुप है इसलिए मैं इसको पहले लिख सकती हूँ v को और इसको बाद में। अब देखिए मैं m को अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ, b m a m एंड ये अपना माइनस इनवर्स। ठीक है, अब माइनस इनवर्स को भी मैं अंदर ले रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस का m b माइनस का m। ठीक है गाइज, ये अपन को चाहिए था। LHS साइड ली थी, RHS साइड आ गई अपनी। ठीक है, एंड ये अपने क्या आ गया, मतलब a b माइनस m एंड a b माइनस का m। ठीक है, ये वाली चीज आ गई अपनी। और अब मैं इसको आगे ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं n इज इक्वल टू क्या है, माइनस का m। ठीक है, यानी कि -m की जगह पे मैं n लिख सकती हूँ, यानी इधर मैं लिख सकती हूँ a b n इज इक्वल टू a n b n। ये अपना आ गया, प्रूफ हो गया। यानी कि ये सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू है, प्रूफ है ये कंडीशन, ये अपने को प्रूफ करने के बोला था। अब इधर लिख लेना, हैंस प्रूव a b n इज इक्वल टू a n b n, जहां पर n बिलोंग करते हैं z में, इंटीजर्स में। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके आगे अपन परम्यूटेशंस पढ़ेंगे।